परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदन या साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, श्रावक श्राविका समाज। महात्मा बुद्ध के एक उपासक था अर्थवसु नाम का। अर्थवसु कंजूसी के लिए प्रख्यात था। वह कंजूस वृत्ति के कारण न अच्छे से खाना खा पाता था, न अच्छे वस्त्र पहन पाता था। एक बार नालंदा विश्वविद्यालय बनने की योजना बनी। जब अर्थवसु को यह पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, तो उसने उसके लिए अपने करोड़ों की संपत्ति का समर्पण कर दिया। जब महात्मा बुद्ध को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने अर्थवसु से पूछा कि तुमने इतनी संपत्ति का समर्पण कैसे कर दिया? तब अर्थवसु ने कहा, भगवान, वह मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण था, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक मैंने अपनी करोड़ों की संपत्ति का समर्पण कर दिया। महामना आचार्य भिक्षु स्वामी के जीवन में ऐसे ही कुछ प्रसंग आए। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर मर पूरा देश आत्मा कार सारस्या इस संकल्प के साथ साधना के क्षेत्र में पूर्ण आत्मसमर्पण किया, जिसके फलस्वरूप धर्म क्रांति हुई और जिसे नाम मिला तेरा पंथ। शताब्दियां बीत जाने पर भी एक और जहां तेरा पंथ धर्म संघ की जड़ें गहरी होती जा रही हैं और दूसरी तरफ प्रगति के शिखरों पर तेरा पंथ धर्म संघ चढ़ रहा है और अनेक अन्य संप्रदायों के लिए, अनेक संगठनों के लिए यह विकास का पथदर्शक बना हुआ है। इसका कारण क्या? तेरा पंथ धर्म संघ प्राणवान धर्म संघ है। इसकी प्राणवत्ता के कारण ही तेरा पंथ धर्म संघ सबके लिए आंखों का विषय बना हुआ है। प्राणवत्ता के मुख्य 5 घटक बताए गए हैं, जिसे आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोधन में अभिव्यक्त करते हुए कहा है, स्थिर श्रद्धा आचार उच्चता और व्यवस्था नूतन भोर, सर्वमान्य अनुशासन शैली, एक हाथ में गण की डोर। प्राणवत्ता, तेरा पंथ धर्म संघ की प्राणवत्ता का पहला घटक तत्व है स्थिर श्रद्धा। श्रद्धा का दूसरा नाम है आस्था या विश्वास। श्रद्धा, प्रश्न होता है कि श्रद्धा किसके प्रति हो? श्रद्धा अपने लक्ष्य के प्रति हो, श्रद्धा लक्ष्य प्राप्ति के साधनों के प्रति हो, श्रद्धा अपने स्वयं के प्रति हो, श्रद्धा अपने सहयोगियों के प्रति हो और श्रद्धा हो गण और गणपति के प्रति। जिस धर्म संघ में श्रद्धा का भाव, श्रद्धा की प्रगाढ़ता होती है, वह धर्म संघ विकास को प्राप्त होता है। तेरा पंथ धर्म संघ प्राणवान बना, इसके पीछे उसकी स्थिर श्रद्धा का परिणाम है। जहाँ श्रद्धा भक्ति की प्रगाढ़ता होती है, वह संघ हमेशा विकास की ओर, प्रगति की ओर प्रस्थान करता है। जापान देश का एक प्रसंग, एक जापान की लड़की जो प्रतिदिन दूध बेचा करती थी, दूध बेच एक दिन वह सुबह सुबह अपने घर के बाहर खड़ी रो रही थी। एक व्यक्ति ने देखा कि छोटी सी लड़की रो रही है, कारण पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तब उस लड़की ने बताया कि क्या करूं, आज मेरी गाय ने दूध कम दिया है और मैं अपने ग्राहकों की पूर्ति कैसे कर पाऊंगी, इसलिए रोना आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी छोटी सी बात है, तुम ऐसे करो, जितना दूध तुम्हारी कम है उतना उस दूध में पानी मिला दो। उस लड़की ने बड़ी मार्मिक बात कही उस व्यक्ति से कि खबरदार, मेरे देश में रहते हुए इस प्रकार की बात करते हो। मैं अपने देशवासियों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती हूँ। वास्तव में जिस देश में इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाले, देशभक्ति वाले व्यक्ति रहते हैं, वह कभी भी देश आगे बढ़ने में उसे कोई रोक नहीं सकता है। जापान जो प्रगति का पर्याय बना है, उसके पीछे उसका कारण है उसकी देशवासियों की देशभक्ति। तेरा पंथ धर्म संघ जो इतना विकास कर रहा है,
उसका भी कारण है तेरा पंथ धर्म संघ के सदस्यों में श्रद्धा बल प्रगाढ़ है, श्रद्धा बल स्थिर है और इस श्रद्धा बल के कारण ही वह प्रगति कर रहा है। धर्म संघ के सामने अनेक प्रकार की स्थितियां आई, अनेक संघर्ष आए और उस समय उन सदस्यों का श्रद्धा बल है वह मुखर हो रहा था। चाहे जयाचार्य के वारंट का प्रसंग हो, माणकगणी के समय माणकगणी का अचानक महाप्रयाण, भावी व्यवस्था किए बिना ही महाप्रयाण हो जाना, चाहे आचार्य श्री तुलसी के सामने अग्नि परीक्षा का हृदय द्रावक कांड हुआ हो, उस समय तेरा पंथ के धर्म संघ के सदस्यों ने जो श्रद्धा बल का परिचय दिया वह अपने आप में अनूठा है। वे सब सदस्य श्रद्धा की डोर से बंधे हुए थे। जब मुनि कनक के सामने प्रसंग आया कि उनके पिता उन्हें बोलने लगे कि तुम मेरे साथ घर चलो, मुनि कनक अपने गण और गणपति के प्रति उनकी स्थिर श्रद्धा के कारण उनका कोई भी पैर हिला नहीं सके, वे संग में स्थिर रहे। सिर्फ श्रद्धा बल के कारण मुनि कनक जो इतने छोटे बाल मुनि थे वे भी वहां से अपने पिता के साथ नहीं गए। आचार्य प्रवर जब मुनि अवस्था में थे, आचार्य प्रवर के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आया। अनेक संत संग से अलग हो गए, लेकिन आचार्य प्रवर उस समय बाल मुनि मुदित इतने स्थिर रहे, श्रद्धा बल उनका संघ और संघ प्रति के प्रति प्रगाढ़ था, जिसके कारण वे संघ से उन्हें कोई हिला नहीं सका। वास्तव में जब हमारे धर्म संघ में इतने छोटे छोटे बाल मुनि भी जिनके भीतर इतनी स्थिर श्रद्धा है तो कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता, तो संघ अपने आप प्रगति के शिखरों पर चढ़ जाता है। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी ने एक गीत में भी सुंदर कहा है, छूटे तो तन यह छूटे, छूटे तो तन यह छूटे, शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे, सब में ऐसे ऊंड संस्कार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तेरा पंथ धर्म संघ की प्राणवत्ता का दूसरा घटक तत्व है उन्नत आचार। आचार्य प्रवर बहुधा अपने प्रवचनों में फरमाया करते हैं कि साधु के जीवन की संपत्ति क्या है, उसकी साधुता। साधु के पास 13 करोड़ की संपत्ति है, आचार्य प्रवर ऐसा फरमाते हैं। 13 करोड़ की संपत्ति जो हमारे उन्नत आचार को बोधित करती है। जहाँ उन्नत आचार होता है, उन्नत आचार का मतलब जहाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना की जाती है, वही उन्नत आचार होता है। हमारे धर्म संघ में सभी साधुओं के पास उन्नत आचार की संपत्ति है। उन्नत आचार की संपत्ति हमें आगे बढ़ाती है। आचार्य श्री तुलसी संस्कार बोध में भी फरमाते हैं, है रुपया 99 विमल विनय आचार, शेष 1 रुपया रहा विद्या कला प्रचार। आचार्य तुलसी फरमाते हैं कि आचार विनय हमारा 99 रुपए है और कला ज्ञान है वो 1 रुपया है। तो धर्म संघ, तेरा पंथ धर्म संघ में जितने आचार्य हुए हैं उन्होंने सबने हमारे आचार को बहुमान दिया है। आचार, उन्नत आचार के प्रति सजग रहे हैं। आचार्य श्री भिक्षु के सामने, जब आचार्य भिक्षु के सामने बाल मुनि भारमल थे, बाल मुनि भारमल के लिए आचार्य श्री भिक्षु स्वामी ने कहा कि यदि बाल मुनि भारमल के इरिया समिति में कोई त्रुटि बताए कोई गृहस्थ, तो भारमल को
तेला करना होगा। उस समय बाल मुनि भारमल ने सहजता से, विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। और ऐसा भारमल जी स्वामी के जीवन में ऐसा कभी प्रसंग नहीं आया कि उन्हें त्रुटिवश, प्रमादवश कभी तेला करना पड़ा हो। आचार्य प्रवर के सामने भी ऐसा ही प्रसंग आया। जब आचार्य प्रवर छोटे थे, जब महाश्रमण पद का अलंकरण दिया गया और सीमांची मालानी की यात्रा कर पुनः जब आचार्य प्रवर पधारे, तब आचार्य श्री तुलसी ने भी फरमाया था आचार्य प्रवर के लिए कि यदि कोई महाश्रमण के यह कहे कि महाश्रमण सुविधावादी है, तो महाश्रमण को खड़े खड़े 3 घंटे, संभवतः ऐसा फरमाया कि 3 घंटे खड़े खड़े ध्यान करना होगा। और आचार्य प्रवर के जीवन में भी ऐसा कभी प्रसंग नहीं आया कि सुविधावाद के लिए उन्हें कभी 3 घंटे खड़े खड़े ध्यान करना पड़ा हो। यह कब हो सकता है? जिस धर्म संघ के सदस्यों में आचार की उन्नता हो, आचार उच्च हो, वह धर्म संघ हमेशा प्रगति की ओर प्रस्थान करता है। तेरा पंथ धर्म संघ का प्राणवत्ता का तीसरा घटक तत्व है व्यवस्था। व्यवस्था के अभाव में कोई भी संगठन है वो सुदृढ़ नहीं बन सकता है। चाहे छोटा संगठन हो, चाहे बड़ा संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, जहां भी संगठन की बात आती है वह व्यवस्था सुदृढ़ होना जरूरी है। न्याय, संविभाग और शांतिपूर्ण सहवास के लिए व्यवस्था तंत्र सबल होना जरूरी है। तेरा पंथ धर्म संघ का जो संगठन है वो अन्य संगठनों के लिए प्रेरणास्पद है। इस व्यवस्था तंत्र को मजबूत बनाने में जयाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयाचार्य ने ऐसी व्यवस्थाएं की और आगे के आचार्य ने भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, जिसके कारण तेरा पंथ धर्म संघ की जो मौलिक व्यवस्था है उसे कोई हिला नहीं सकता है। और अव्यवस्था है वो जड़ों को हिला देती है, लेकिन तेरा पंथ की जड़ों को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि इसका व्यवस्था तंत्र है वो सुदृढ़ है। चौथा प्राण तत्व है अनुशासन। अनुशासन बंधन नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह बंधन है, लेकिन अनुशासन बंधन नहीं है, वह हमारे विकास का द्वार खोलता है। पतंग होता है, जब उसे आकाश में उड़ाया जाता है, किसी व्यक्ति के हाथ में जब पतंग की डोर होती है तभी वह आकाश की ऊंचाइयों में जा सकता है। लेकिन जब पतंग की डोर को काट दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो पतंग कभी आकाश में उड़ नहीं सकता, नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति अनुशासन की डोर से बंधा हुआ है तभी वह आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, प्रगति के द्वार खोल सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। अनुशासनहीनता को तेरा पंथ धर्म संघ में कभी प्रश्रय नहीं दिया गया। अनुशासनहीनता जहां हुई वहां कभी कभी उनके लिए संघ विच्छेद की बात भी आई। तीसरे आचार्य ऋषि राय के समय का प्रसंग है। एक मुनि आचार्य की आज्ञा के बिना किसी घर से, गृहस्थ के घर से सुई लेकर आ गए। जब ऋषि राय को यह मालूम पड़ा कि अमुक संत ने बिना आज्ञा के गृहस्थ के घर से सुई लाई है, तब उन्हें उपालंब देते हुए कहा कि तुमने गृहस्थ के घर से बिना आज्ञा सुई कैसे लाई? तब उस साधु ने उद्दंडता पूर्वक कहा, सुई तो लाई है, कोई सोना चांदी थोड़ी लेकर आया हूं। उस समय ऋषि राय ने सोचा कि अगर एक छोटी सी त्रुटि के लिए इस प्रकार से उद्दंडता की जा रही है तो कभी बड़ी गलती के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, इसे कोई न कोई प्रायश्चित देना चाहिए। उसे कहा गया, तब वह मान नहीं रहा था। वह साधु बोलता है कि आज आप कहते हैं कि सुई के लिए आज्ञा लो, कल कहेंगे कि सांस लेते हो तो उसकी भी आज्ञा लो, यह सब मेरे से संभव नहीं है। जब यह बात कही उस मुनि ने, तब ऋषि राय ने उनका संघ से विच्छेद कर दिया, क्योंकि जहां अनुशासनहीनता होती है, उद्दंडता होती है, वहां कभी संघ प्रश्रय नहीं देता है। यदि एक व्यक्ति को प्रश्रय मिलता है
तो फिर अनेक व्यक्तियों को प्रश्रय मिल सकता है। इसलिए अनुशासनहीनता, उद्दंडता को कभी प्रश्रय नहीं मिला। इसीलिए तेरा पंथ धर्म संघ की जो नींव गहरी है उसके पीछे है उसका अनुशासन और मर्यादा। अनुशासन और मर्यादा के कारण संघ इतनी गति कर रहा है। आज पांचवा घटक तत्व प्राण तत्व है एक नेतृत्व, स्थिर श्रद्धा, उन्नत आचार, व्यवस्था और अनुशासन। जहां ये चारों है, ये कब विकसित हो सकते हैं? जब एक नेतृत्व के एक अनुशासन में ये चारों विकास कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ आचार्य भिक्षु की मौलिक देन है और इसके विकास और विस्तार में आचार्य भिक्षु ने अनेक योगदान दिए और समय समय पर तेरा पंथ के जितने आचार्य हुए हैं उन्होंने इसके विकास के लिए योजनाएं बनाई और उसे क्रियान्वित किया है। एक से बढ़कर एक हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ को एक से बढ़कर एक गणमाली मिले हैं। वे गणमाली हमेशा विकास का सोचते हैं, न केवल अपना विकास, न केवल साधु साधियों का विकास, सब पूरे धर्म संघ का विकास का सोचते हैं और इसी के कारण यह धर्म संघ विकास कर रहा है। सिर्फ एक नेतृत्व इसकी मौलिक देन है। आचार्य प्रवर की अनुशासना, सुदृढ़ अनुशासना में हम सब प्रगति कर रहे हैं। आज कूच बिहार में हम सब वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं। वर्धमान महोत्सव मनाने के पीछे हमारे संघ की वर्धमानता कैसे बढ़े, इसके पीछे यही उद्देश्य रहता है। और संख्या की दृष्टि, साधु साधियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो संघ वर्धमान इस बार इतना नहीं हुआ है, लेकिन आचार्य प्रवर के कर्तृत्व से देखा जाए तो ये संघ वर्धमानता को प्राप्त हुआ है। और आचार्य प्रवर ने जो सुदृढ़ प्रांतों की यात्रा की है, मेघालय, नागालैंड, आसाम, इन सब की यात्रा से संघ वर्धमान बना है और आगे भी यह संघ वर्धमान बनता रहेगा। आज के दिन आचार्य प्रवर से वर्धमान महोत्सव के दिन यही आशीर्वाद चाहती हूँ। ज्ञान दर्शन चरण परियव परिवित परमेश्वर, एक एवानुभव सदने सरमता मविनश्वर। आचार्य प्रवर ऐसा आशीर्वाद दे कि हम ज्ञान दर्शन चरण चारित्र की परियों से परिवित होकर अविनश्वर परमेश्वर हमारे अनुभव सदन में हमेशा रमन करता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ ओम अर।